नमस्कार दोस्तों। अगर आप या आपके परिवार में कोई पेंशन पर डिपेंडेंट है और 2-3 महीने से पेंशन नहीं मिली, या फिर आप सोच रहे हैं कि दिसंबर 2025 में पेंशन मिलेगी या नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पूरा लेटेस्ट अपडेट की कि कब आएगी पेंशन, 1000 रुपये मिलेगा या 2500 रुपये, और अगर डिले हो गई है तो क्या करना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को पूरी एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर आप भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पेंशन पेमेंट शेड्यूल की। तो झारखंड पेंशन योजना के अंडर पेंशन जनरली हर महीने की 7 तारीख से 15 तारीख के बीच रिलीज होती है। अगर फर्स्ट डेट हॉलीडे हो जाती है या बैंक में टेक्निकल इशू हो जाए तो पेमेंट थोड़ी देर से आ सकती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये टाइम फ्रेम ही फॉलो होता है। अब बात करते हैं दिसंबर 2025 के अपडेट की। तो हाल ही में सोर्सेस और गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के मुताबिक दिसंबर के स्टार्टिंग से पेंशन रिलीज हो रही है। यानी अगर आप एलिजिबल हैं, चाहे ओल्ड एज पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या विकलांग पेंशन, दिसंबर का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ सकता है। अगर आपको 2-3 महीने से पेंशन नहीं मिली तो अभी थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि रिलीज प्रोसेस में डिले हो सकता है। अगर आपकी पेंशन अभी तक पेंडिंग है तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको चेक करनी है। सबसे पहले तो आपको बैंक अकाउंट और आधार लिंकिंग को चेक करना है, बैंक और आधार डिटेल सही है या फिर नहीं। उसके बाद दूसरा आपको काम करना है, पेंशन लिस्ट को आपको चेक करना है, जिसमें आपको अपना नाम चेक करना है या नहीं। उसके बाद ऑनलाइन पोर्टल झारखंड सोशल सिक्योरिटी पोर्टल पे अपने स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। अगर नहीं आता है तो आप सिंपली किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर में जाके करवा सकते हैं। उसके बाद लोकल ऑफिस से आप कांटेक्ट ले सकते हैं। अगर सब कुछ सही है लेकिन पैसा नहीं आया तो अपने नियरेस्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस में कांटेक्ट करें। ये सिंपल स्टेप फॉलो करके आप इजीली पता कर सकते हो कि प्रॉब्लम कहाँ है। दोस्तों, 2024-25 में झारखंड गवर्नमेंट ने पेंशन एलिजिबिलिटी में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए हैं। सबसे पहला चेंजेस, ओल्ड एज पेंशन के लिए एज लिमिट अब 60 साल से घटकर 50 साल हो गई है कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए। दूसरा बड़ा बदलाव, वोमेन, SC ST और बैकवर्ड क्लासेस को भी पेंशन मिल सकती है अगर इनकम क्राइटेरिया मैच होता है तो। यानी अगर आप एलिजिबल हैं तो अब अप्लाई करना और भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं तो पेमेंट का वेट करिए, दिसंबर के स्टार्टिंग में रिलीज हो जाएगी। दोस्तों, ये 3 टिप्स जरूर फॉलो करें। सबसे पहला, बैंक और आधार लिंकिंग हर महीने चेक करें। दूसरा, ऑफिशियल पेंशन पोर्टल पे पेमेंट स्टेटस चेक करिए। तीसरा, अगर पेमेंट नहीं मिली तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में ऑफिस में पर्सनल विजिट करें और कंप्लेंट रजिस्टर करें। इससे आपको क्लियर आइडिया मिलेगा कि पेंशन डिले क्यों हो रही है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं बीच बीच में ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप अपना पेंशन रुकने से भी बचा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नवंबर पेंशन की। तो पेंशन रिलीज हो चुका है, पेमेंट डिस्ट्रिक्ट वाइज मिल चुका है, बट डिस्ट्रीब्यूशन में पुराने रेट यानी 1000 रुपये पर मंथ से ही